थे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या कर रहे थे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। थोड़ा सा रिवाइज करा रहे हैं, जिसने भी मिस किया है प्लीज ध्यान से। नींद के दरवाजों को बंद कर दीजिए सरकार, कितनी उबासी आ गई है। देखो हमने देखा कि हमारे पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस, क्या है आपके पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहां पे आपके पास क्वाड्रेटिक होने के लिए कंडीशन है दैट a शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। क्या होना चाहिए आपके पास में? a 0 नहीं होना चाहिए, बिकॉज अगर a 0 होगा आपके पास में तो ये क्वाड्रेटिक नहीं कहलाएगी, क्योंकि क्वाड्रेटिक का मतलब क्या है? क्वाड्रेटिक का मतलब है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसकी डिग्री क्या है? या स्ट्रेट अवे बोले पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या है आपके पास में? 2। अगर मेरा टर्म a 0 हो गया तो ये वाली टर्म मेरी 0 हो जाएगी, तब मेरे पास क्या बचेगा? सिर्फ मेरे पास बचेगा bx प्लस c। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाएगा, उसको बंद कर दूंगा, उसके कारण आने से भी बैठ के वहां पे उबासी लेते हुए, मैं सबको उबासी लेते हुए देखूंगी ना, फिर मैं भी ऑटोमेटिकली उबासी लूंगी। ये एक ह्यूमन नेचर है, ये ह्यूमन नेचर है। हम जब किसी को उबासी लेते हुए देखते हैं भी आती है, और मुझे आने वाली है, मैं कंट्रोल कर रही हूँ उसको, अंदर ही रह ले, कुछ तो थोड़ा सा यार कंट्रोल कर ले लिटरली। तो जैसे आपके पास है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस है, ये क्या है आपके पास में? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या है आपके पास में? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों? क्योंकि हमारे पास x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो क्या है? नॉन जीरो। x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है आपके पास में? नॉन जीरो। तो मैंने जब आपको इस पे क्वेश्चन कराए थे तो आपको बताया था पहले टाइप का क्वेश्चन आपके पास में यही आता है कि आपको चेक करना है कि वेदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। क्या करना है आपको? चेक करना है कि वेदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। चेक करने के लिए हम क्या करते हैं? हम सिंपल सिंप्लीफाई करते हैं। जैसे मेरे पास है x प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4x प्लस 3। मान लो ये एक्सप्रेशन है, कहते हैं चेक करके बताओ दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। क्या करेंगे? सिंप्लीफाई कर देंगे हम इसको। खुश आप ही बताएंगे, बताए क्या करेंगे? फटाफट बताओ। हाँ तो बता रहे यार कैसे करें। 2x प्लस 4 कहाँ से आया? 2x प्लस, तो स्क्वायर में आइडेंटिटी नहीं लगेगी a प्लस b होल स्क्वायर। फिर हाँ बोलो। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab आइडेंटिटी लगाएंगे भाई, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x का स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो गया 4 प्लस 2 2 जा 4, 4 into x 4x, कुछ उधर ध्यान मत दे, 4x प्लस 12 हो जाएगा। कुछ अगर ध्यान से किया और जितने क्वेश्चन बोर्ड पे करा सबको बताया तो अभी पिज्जा ऑर्डर करके खाओ भी पहले होप जीरो नहीं है, थोड़ी देर बाद खुद बोलेगा वो जाते वक्त। ये सारे क्वेश्चन करे हैं, कल थोड़ने खाया था, परसों खाया था। तो जो तो बोलेगा वो मंगाऊंगी, वेजिटेरियन में, नॉन वेज में आइसक्रीम। ठीक है, तू सारे क्वेश्चन करेगा तो सबको खिलाऊंगी, इनको खिला दी। इधर ध्यान दे, वो थोड़ी देर में खुद ही बोलेगा मैंने सारे करे। तो पता है ना शाम को जैसे क्लास एंड होती है सबसे पहले उसका यही होता है, पहले बोला उसका बोला था लास्ट आइसक्रीम खाएगी, कह रहा था नहीं खाऊंगा, इतनी कर लिए वैसे वैसे वो खुद ही बोलेगा। मैं बोल तो रही हूँ उसको करने दो, अभी जो करने दो, वो खुद ही बोलेगा दीदी आप सारे क्वेश्चन करें मंगाओ मेरे लिए। क्या चीज इधर लगाया? a प्लस बी होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2ab, तो 2 into 2 4 into x 4x। इसको ब्रैकेट को ओपन कर दिया तो 4 into x 4x और 4 3 जा 12। ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं, क्या आ जाएगा आपके पास में? 4x से 4x कट जाएगा, 12 को इधर ले आओ तो x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 12 इक्वल्स टू 0। ये हो गया x स्क्वायर माइनस 8 इक्वल्स टू 0। इज इट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? पुश करेक्ट। इज दिस अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? यस। ये है मेरे बेटे, क्यों नहीं है?
क्वाड्रेटिक क्या है जिसमें डिग्री 2 हो आपके पास में? क्वाड्रेटिक क्या है आपके पास में जिसमें डिग्री 2 है आपके पास में, तो इसकी डिग्री क्या है 2 है और एक ही वेरिएबल है आपके पास। हाँ या ना? समझ में आ रही है बात? इसको पता है कि आज उसका बनेगा ही नहीं नंबर आइसक्रीम पिज्जा कुछ खाने का, इसलिए वो कोशिश ही नहीं कर रहा है। बेटा घर में पड़ी और दीदी मंगाती है, उसको खाने में अलग मजा होता है, नहीं होता है? अभी कढ़ाई नहीं होगा। We have Swiggy, we have Zepto, we have Blinkit. कुछ नहीं लगता, मैंने सुबह सारा घर का सामान जो है वो Zepto से मंगाया है, तो 10 मिनट तो वैसे भी यहाँ से आने में भी लगता है। छोड़ दे बेटा, छोड़ दे। चलो तने के लिए कर लेते हैं, तने सारे क्वेश्चन सही जवाब देगा तो कोल्ड कॉफी सबके लिए। कुछ को छोड़ देंगे। ओके अब इधर आ जाओ, फटाफट आ जाओ, इधर ध्यान दे। फिर हमने किया था फाइंडिंग जीरोस। फाइंडिंग जीरोस के 2 तरीके बताए थे, बताइए। फैक्टराइजेशन या मिडल टर्म स्प्लिट एंड क्वाड्रेटिक फॉर्म। सेकेंड मेथड है आपके पास में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो मुझे सुला देगा। तो फैक्टराइजेशन आपको पता है, आपने चैप्टर 1 और 2 में भी किए हैं पॉलिनोमियल में, जहाँ पे हम क्या करते हैं मिडल टर्म स्प्लिट करते हैं हमारे पास में फैक्टर्स को बनाने के लिए। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 21 इक्वल्स टू 0। हाँ जी, क्या करेंगे बताइए? बता तू, इसका मिड टर्म स्प्लिट करके बता, फैक्टराइज करके बता, फटाफट बता। नहीं, अगर क्वेश्चन में लिखा ही हुआ है कि फैक्टराइजेशन से करना है तो और जल्दी आ सकते हैं। This you have inherited from your papa. Literally ये फैक्टर इसने अपने पापा से लिया है। हाँ जी, फर्स्ट में क्या है 1 और 21 को मल्टीप्लाई किया, 21 आया, फिर इसके फैक्टर बनाएंगे, 7 3 21 हो जाएगा। बोलना तो भाई इसके फैक्टर आया 7 और 3 आपके पास में, और एक आएगा 1 और 21। हमें देखना है प्लस माइनस करके 10 आना चाहिए, तो 7 प्लस 3 10 होता है आपके पास में, तो इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 7 प्लस 3 एक्स प्लस 21। ये है हमारा खुश, जिसको आता है, अभी उसने बताया ना सारा आता है, पर उसने अपने आप को हरा रखा है पहले ही। मैं तो करूंगा ही नहीं। उसने कितने कम से कम 10 बहाने दिए मुझे कि इससे नहीं करना, इससे नहीं करना, इससे नहीं करना, और फिर फर्स्ट टाइम में सही आंसर बताया। पर पेपर में ना दीदी नहीं आती वहां पे कि नहीं कुछ करना है करना है करना है, तब तो मैं होती नहीं हूँ, तो इसलिए बंदा छोड़ के आता है, कहते पास होने लायक कर दिया ना, क्या जरूरत है। ये वो बंदा है, इससे पूछो ना ये क्वेश्चन क्यों नहीं अटेम्प्ट किया, बोर हो गया था, 25 नंबर का अटेम्प्ट कर दिया था ना, इसलिए नहीं किया, नींद आ रही थी। ये रीजन है इस भाई के। मतलब कोई बंदा बोलेगा कि टाइम खत्म हो गया था, अटेम्प्ट नहीं कर पाया, जो आवा हमेशा करती है, टाइम खत्म हो गया था, मेरा क्वेश्चन छूट गया है, और वो आके ऐसे लटकता हुआ फेस बना के आएगी और कुछ ऐसे हंसा हुआ आएगा, कैसा बेटा पेपर, अच्छा दिखाइयो, मैं तो लाया ही नहीं हूँ, अभी देखना बैग में होगा, पहला उसका आंसर होता है हमेशा नेगेटिव, मैं तो लाया ही नहीं हूँ, फिर 3-4 बार बोल दूंगी तब वो बैग से मोड़ा तोड़ा हुआ एक पेपर बाहर निकल के आएगा, फिर वो पेपर बाहर निकल गया, अच्छा ये क्वेश्चन तो कल परसों कराया था, हाँ करके मैंने, इसमें मैंने ये किया, ये वाला ये नहीं किया, क्यों पता नहीं तो, अरे हो गया था ना, बोर हो रहा था, ये है मेरा खुश।
बेटा जी मैं ये भी नहीं कह सकती तेरे टीचर्स को कि इसको पुश करो, क्योंकि सीबीएसई में टीचर सेम नहीं होता है, दूसरे स्कूल का दूसरा टीचर होता है। तुझे अपने आप को खुद पुश करना पड़ेगा कि मुझे पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है। ही इज द पर्सन हु नेवर कंप्लीट्स हिज पेपर। और उसके साथ ये इशू नहीं होता कि उसका टाइम कम होता है, उसका इशू ये होता है टाइम बहुत ज्यादा है, मैं बोर हो रहा हूँ। अब इसमें एंटरटेनमेंट करने कौन आएगा? क्रैक्स के जितने खिलौने रखते हैं ना, वो सारे खिलौने अपने पास रखा कर जो क्रैक्स में निकलते हैं। खुद भी नहीं करेगा दूसरे तेरे साइड वाले से बात करता है। फाइनली साइंस के पेपर में मैंने 52 का अटेम्प्ट कर दिया ना, फिजिक्स को छोड़ ही दो। मेरे साइड वाले का मैं निकल गया पेपर ओह हे भगवान। एक नंबर के पास और देखो इसको अचीवमेंट बता रहा है बंदा। वो रोना लगा बात ही कर रहे हैं। लास्ट के 10 मिनट बचे 10 मिनट निकल गया। ऐसा बनना है हमारा। आ जाओ इधर, सुधर जा बेटा, कहीं पे ये बोर हो रहा था, पेपर अटेंड नहीं करा इसने। तभी तो बोल रहे हो अपने साथ खिलौने रख लिया कर, उसको खेल लिया कर थोड़ा। चीटिंग में हाँ और माइनस अभी देख आंसर बोलने में भी इसके मुंह में आलस आ रहा है। x minus 7 दिस इज द आंसर। समझ में आ गया? ये हमने कर लिया था, ठीक है। फिर हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला करा था, एक बार उसको डिस्कस करते। फिर मैं आपको ना वर्ड प्रॉब्लम के उससे कराऊंगी। हम वर्ड प्रॉब्लम से क्वेश्चन को बनाएंगे और उसको हम दोनों से सॉल्व करेंगे, ताकि ये दोनों कंसेप्ट आपके रिवाइज भी हो जाए और हमारा वर्ड प्रॉब्लम की भी प्रैक्टिस हो जाए। मेरा बच्चा करा दूंगी, अभी बता रही हूँ ना। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है आपके पास में? देखो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है आपके पास में? आपको पता है कि आपको जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। क्या है आपके पास में? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में हम क्या करते हैं कि हम बिना कोई मिडल टर्म स्प्लिट करें, हम बिना कुछ करें, हम डायरेक्ट जो है वो डिस्क्रिमिनेंट की मदद से निकालेंगे। डिस्क्रिमिनेंट को d से नोट करते हैं, दैट इज b स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पे आपके पास रूट्स आ जाते हैं माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। राइट, आपका रूट क्या आ जाएगा? माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a आपके पास में। जैसे क्वेश्चन करते हैं, डायरेक्ट एक क्वेश्चन करते हैं मैम। तने बताया, ठीक है तने? ये उसको बहुत अच्छे से आता है, उसको इसलिए उससे नहीं पूछूंगी। कल वाला यार, अभी तूने क्या बोला था? ये अपना अभी सबसे पहले से नेगेटिव रिस्पॉन्स देना। नहीं, इधर ध्यान दो, खुश प्लीज, इधर ध्यान दो, खुश बोलो। b होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, ओके। x माइनस b प्लस, अरे वो नहीं लिख रहे हैं यार, यहाँ पे d पे वैल्यू पुट करके बता दें। a क्या है? 3, b क्या है? माइनस 4, c क्या है? 7। बताइए पुट करके क्या है? माइनस 4 स्क्वायर प्लस प्लस है माइनस 4 मल्टीप्लाई 3 थोड़ा जल्दी बोलना यार। तो माइनस 4 का स्क्वायर हो गया 16, कितना आ जाएगा? हाँ 84, माइनस करके क्या आएगा? हाँ मुझे पता है सही है बेटा। क्या आएगा माइनस करके?
-68 -68 नहीं यार, तने थोड़ा जल्दी जल्दी बोलना है, इतना धीरे धीरे मत बोल। -68 आ गया आपके पास में। क्या आ गया आपके पास में? -68 वो आएगा क्या है? less than 0 कुछ तूने इसमें भी बोलना अभी तो रूट्स निकालने हैं ना, तो ये हो जाएगा -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -68 अपॉन 2a। a क्या है? 6। कहाँ बेटा? होल्ड ऑन ना, यहाँ क्या वैल्यू थी? माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा। ये आया आपके पास में, ठीक है। अब इसी में हमने क्या चीज देखी थी हमारे पास में कि भाई अंडर रूट में आपके पास में नेगेटिव नहीं हो सकता, ये हमने पढ़ा हुआ है। यस और नो, ये चीज हमने पढ़ी हुई है। तो अब हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा, पर क्या लिखेंगे? याद कर लो, कल किया था हमारे पास 3 केस आते हैं कि d 0 हो, d लेस देन 0 हो और d ग्रेटर देन 0। जब आपके पास d 0 हो जाता है, ले बेटा करेक्ट कर दिया, खुश। पहला केस है आपके पास में जब d आपके पास में 0 है। जब आपके पास d 0 होगा, आपके पास इस एक्सप्रेशन में आ जाओ, आपके पास में क्या हो जाएगा? x इक्वल्स टू -b अपॉन प्लस माइनस क्या होगा? 0 अपॉन में आएगा 2a। यस और नो? तो इस केस में हमें पता है क्वाड्रेटिक के 2 रूट्स होते हैं, 2 वैल्यूज होते हैं, तो दोनों रूट्स आपके पास क्या रहेंगे? -b अपॉन 2a। क्या रहेंगे? -b अपॉन 2a। तो अगर d 0 है तो आपके पास में क्या होता है? रियल एंड इक्वल रूट्स क्या होते हैं? रियल हम कब बोलते हैं? जब नंबर हमारे पास ऐसा है जिसको आप नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं, तो हम कहेंगे रियल है। क्या कहेंगे? रियल है आपके पास में अगर नंबर आपका ऐसा आ रहा है जिसको आप नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। फिर आता है आपके पास में d लेस देन 0, मतलब आपके पास d क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। d क्या आ रहा है आपके पास में? नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव का मतलब क्या है? रूट में नेगेटिव आ रहा है। अब हमें पता है रूट में हम नेगेटिव नंबर को नंबर लाइन पे प्लॉट नहीं कर सकते, तो ऐसे में क्या आएगा आपके पास में? इमेजिनरी रूट्स। रियल नहीं आएंगे ना बेटा, इमेजिनरी रूट्स। और जब d ग्रेटर देन 0 आपके पास में पॉजिटिव है, तो 2 रूट्स आ जाते हैं -b प्लस अंडर रूट d अपॉन 2a एंड -b माइनस अंडर रूट d अपॉन 2a। 2 डिफरेंट रूट्स हैं, तो आता है रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। क्या आ जाएगा? रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स आपके पास में। आगे बात समझ में क्या नहीं आई? जल्दी बताओ, आ गई ना सबको समझ में? तो अब यही चीज यहाँ देखो आपके पास में। अब क्या आया आपके पास में? d आ गया आपके पास में नेगेटिव, तो आप यहाँ लिखेंगे एज d इज नेगेटिव या लेस देन 0, therefore no real root exists। समझ में आ रही है बात? क्योंकि कल मैंने इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत करा दिए, वो रिकॉर्डिंग नहीं हुई बाय डिफॉल्ट, मतलब हो तो गई थी बट ऑटोमेटिक डिलीट हो गई या क्या हो गया पता नहीं, सिस्टम एरर है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा कंसेप्ट रिवाइज करा लूं कि मैंने आपको ये निकालने सबको सिखा दिए थे, किसी को डाउट नहीं था। अब बाई चांस अगर आपके पास नेगेटिव में आ जाता है, तब आप क्या करोगे? आप लिखोगे एस डी इज नेगेटिव, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। क्या लिखेंगे? एस डी इज नेगेटिव, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। समझ में आ गई बात? पक्का? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नहीं ना? अब मैं इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको करा रही हूँ कि इस पे हमारे पास में क्वेश्चन कैसे आते हैं। एक तो सिंपल आ गया रूट निकालने वाला, जो हमने कल काफी प्रैक्टिस करी थी। नेक्स्ट टाइप के जो क्वेश्चन हमें करने हैं वो हम देखते हैं। इसमें आता है आपके पास में, जैसे आपको पिछले वाले केस में कराया था कि फाइंडिंग के, जब हम फैक्टराइजेशन से कर रहे थे आपको के फाइंडिंग कराई थी ना, सेम चीज आती है आपके पास में चैप्टर का 5th टाइप का क्वेश्चन, फाइंडिंग के। कब? व्हेन नेचर ऑफ रूट्स इज गिवन। क्या गिवन है आपको? नेचर ऑफ रूट्स। क्या गिवन है? नेचर ऑफ रूट्स, कि आपके रूट्स जो है वो किस तरीके के हैं, वो आपको गिवन है। जब आपको सभी क्या करने लग जाता है बीच बीच में, तब आपको जो है वो नेचर ऑफ रूट्स गिवन है, तो आपको निकालना है। जैसे आपको दिया हुआ है क्वेश्चन के
-12 x square plus 2 into k minus 12 x plus 2 equals to 0। ठीक है, ये गिवन है आपको, और साथ में क्या दे रहा है, इट हैज इक्वल रूट्स, इट हैज इक्वल रूट्स, देन फाइंड, कहता है अगर इसके रूट्स इक्वल है तो आप k को निकाल के बताओ। अगर रूट्स इक्वल है क्या कंडीशन होती है, वेरी गुड, अगर रूट्स इक्वल है तो d क्या होता है, 0। अभी एक एक बंदा जवाब देगा, एक एक बंदे से पूछूंगी, बताओ d 0 है, क्या लिखेंगे यहाँ पे, आपको पता है if roots are equal that means d is 0। d क्या होता है, बोलना फिर, b square minus 4ac equals to 0। a क्या है इस इक्वेशन में, k minus 12, b क्या है, लाउडर, 2 into k minus 12, बेटा जोर से बोलो, c क्या है, 2, c क्या है 2, वैल्यू पुट करेंगे क्या हो जाएगा, 2 into k minus 12 का होल स्क्वायर, देन इंटू, जोर से बोलना, इतना धीरे क्यों बोल रहा है, अभी बोल रहा था मैं पिज्जा खा के आया, मैं आइसक्रीम खा के आया, तो बोल तो दे, हैं जो भी है, तो एनर्जी को यूज तो कर। अब बता क्या करें, के बाद आएगा 2k minus 24 लिखो। चलो अब मैं यहाँ पे आपको, ठीक है आप अपने हिसाब से सॉल्व कर रहे हो, हमें हमें रूट नहीं निकालना, हमें k निकालना, वो तब कर सकते। होल्ड ऑन, जो वो बोल रही है, बेटा एक सेकंड रुक जा ना, जो वो बोल रही है उसको वो समझाने दो। आप कह रहे हो कि d 0 है तो हम ये यूज कर लेते हैं, x होगा माइनस b अपॉन 2, यही चीज बोल रही हो। तो बेटा मेरे को b पता है, b की वैल्यू मैं पुट कर दूंगी, a की वैल्यू पुट कर दूंगी, पर क्या मुझे x पता है, ये तो तब अप्लाई होगा ना जब आपको रूट भी पता हो। रूट पता हो तो आप फटाफट इसको इक्वल टू x कर सकते हो, रूट नहीं पता है हमें तो नहीं कर सकते हैं। अभी तो हमें सिर्फ एक ही कंडीशन पता है, क्या कि b स्क्वायर माइनस 4ac 0 है, ठीक है। अब देखो मैंने बार बार कहा है, कई बार कहा है, मैथ्स उल्टा पढ़ो, एस फॉर सिंप्लीफिकेशन, पहले सिंप्लीफाई करो, जो सॉल्व हो रहा है उसको कैंसिल करो। तो अगर मैं नहीं कर रहा बेटा, वही यहाँ पे देखो, अगर मैं 2 का स्क्वायर करूँ 4 हो जाएगा, ये आ जाएगा k minus 12 का होल स्क्वायर। बेटा एक सेकंड रुकेगा, मैंने ये नहीं कहा तो बता रहा है वो गलत है, मैं दूसरा बता रही हूँ जिससे क्वेश्चन और सिंप्लीफाई हो जाएगा। इधर ध्यान दो, बालों को बाद में संभाल लेना, छोटी बना के आ जाए। अब इधर से देखो, अगर मैं देखूं मैं 4 कॉमन ले सकती हूँ, 4 कॉमन ले लेते हैं, 4 के साथ साथ एक और चीज कॉमन आ सकती है, ये है k minus 12 का होल स्क्वायर, ये है सिर्फ k minus 12, आया ना, तो मैं 4 into k minus 12 कॉमन ले लेती हूँ, होल स्क्वायर में से एक कॉमन आ गया, बच गया k minus 12, इधर है माइनस k minus 12 और ये बाहर चला गया, क्या आ गया 2। ये स्टेप सबको समझ में आ गया, इसको नहीं आया, नहीं आया, मैंने क्यों कॉमन लिया, मैंने जब ये ब्रैकेट ओपन किया तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, k minus 12 का होल स्क्वायर, माइनस मैंने यहाँ कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं किया, तो अभी कॉमन आ सकता है, क्या कॉमन आ सकता है, देखो एक तो ये 4 बाहर आ गया, 4 बाहर आ गया, दूसरा है ये k minus 12 का होल स्क्वायर और इधर है k minus 12, जैसे हमारे पास होता है ना 4x स्क्वायर माइनस 4x, क्या करते हैं आप 4x कॉमन ले लेते, आया ना, तो
4 बाहर आ गया, x स्क्वायर से x बाहर आ गया, x बच गया, इधर बैठ जाओ, x बच गया, और इधर से पूरा बाहर आ गया तो 1 बच गया। यही चीज होती है। तो सेम चीज यहाँ पे करी है कि मैंने 4 बाहर ले लिया और इधर है k-12 का होल स्क्वायर, इधर है k-12, तो मैंने k-12 बाहर ले लिया, तो इधर क्या बच गया, एक k-12 बच गया, और इधर से k-12 और 4 बाहर आ गया तो क्या बच गया, 2 बच गया। समझ में आ गई सबको? पक्का वाली? आगे बढ़े? क्या नहीं आया मेरे बेटे? बेटा ये माइनस और ये 2 बचा था, बाकी चीज बाहर आ गई ना। आ गया सबको समझ में? आगे बढ़ू? ये हो जाएगा 4 इंटू k-12, -12 और -2 क्या हो जाएगा, -14 इक्वल्स टू 0। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। कोई डाउट है? डाउट है? यार ये सही है, किसी को हिलाती रहो बेचारे को। Okay. अब इधर देखो ये 4 नीचे जाएगा तो ये 0/4 हो जाएगा, आपके पास 0 हो जाएगा। उधर बैठ जाओ, उसको खाली बैग को उठा के उधर बैठ जाओ, तो आपके पास बच जाएगा k-12 k-14 इक्वल्स टू 0। अब आएगा आपके पास में दोनों को इक्वल टू 0 करोगे, क्या बेटा याद है तुम्हारे? अच्छा इधर देखो ये आ गया k इक्वल्स टू 12 और k इक्वल्स टू 14। ठीक है, अब ये वैल्यू निकालने के बाद देखना होता है कि इनमें से किसी वैल्यू पे एक्सप्रेशन 0 तो नहीं हो रहा, हमारे नहीं हो रहा है। और किसको 0 देखेंगे, हम देखेंगे a को, कि a तो 0 नहीं हो रहा आपके पास में, बिकॉज आपके पास कंडीशन क्या होती है, a नॉट इक्वल्स टू 0। मेरे पास क्या वैल्यू आई, मेरे पास दो वैल्यू आ रही है भाई, एक वैल्यू आई है k की 12 और एक वैल्यू आई है 14। अगर मैं k को 12 पुट करती हूँ तो 12 माइनस 12 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा आपके पास। नहीं आ गया ना, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और क्वाड्रेटिक में मैंने सबसे पहले आपको कंडीशन बताई है क्या, कि आपके पास में a 0 नहीं होना चाहिए। क्या बताइए, a 0 नहीं होना चाहिए। सो k कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0 बिकॉज a will be equal to 0. Therefore k equals to कहाँ पुट किया बेटा, बेटा k की दो वैल्यू आई थी 12 और 14। अब इनमें से कौन सी वैल्यू आंसर होगी ये देखने के लिए जो आपके पास में x स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसमें पुट करके देखो, क्योंकि हमें पता है क्वाड्रेटिक में x स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। तो इसमें पुट किया तो यहाँ पे अगर मैं लिखती हूँ 12 तो 12 माइनस 12 क्या होता है, इसमें भी इतना करना पड़ रहा है 0, और हमारा ये टर्म 0 नहीं होना चाहिए, हाँ या ना। तो इसलिए k की वैल्यू 12 नहीं हो सकती। समझ में आई बात? नोट करो इसे। अगला क्वेश्चन देखो, आपके पास क्वेश्चन इस तरीके से है x स्क्वायर प्लस 4x प्लस k इक्वल टू 0। गलत बात है। इफ कहता है रूट्स आर रियल, क्या गलत बात है बेटे? आप ऊपर की करना छोड़ रहे हो। ये विजन नहीं ले जाएगा उसके ऊपर, वो लाइट का फ्लैश पड़ रहा है बेटा, वो लाइट का फ्लैश पड़ रहा है। अब देखो क्या है आपके पास में, रूट्स आर रियल। मैंने पिछला केस कराया था आपको, रूट्स इक्वल है, रूट्स इक्वल है तो d क्या होता है, 0। रूट्स इक्वल है तो d क्या होता है, 0। जोर से बोल लो, 0। दादागिरी कर रहा है मेरे पे। तो
तो डी क्या होता है आपके पास में? 0. वाह, अरे डी होता क्या है यार? So b square minus 4ac. बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब कहते हैं रूट्स आर रियल, हमें क्या दिया है? रूट्स आर रियल। अब रूट्स रियल दो कंडीशन में होते हैं, कौन सी दो कंडीशन में? 0 वाले में और ग्रेटर। 0 और ग्रेटर देन 0 में, कि जब आपका d ग्रेटर देन 0 है और d आपका इक्वल टू 0 है, यस और नो? इन दो कंडीशन में आपके पास में रूट्स कैसे होते हैं? रियल होते हैं। रूट्स कैसे होते हैं? रियल होते हैं। मतलब हम क्या चेक करेंगे? हमें चेक करना है d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हमें क्या चेक करना है? d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। स्टेप को समझ लो ध्यान से, इसी तरह से आपको स्टेप्स में जो है वो लिख के इस आंसर को करना है। क्या चेक करेंगे? d इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। समझ में आ गई बात? अब d क्या होता है भाई? b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। व्हाट इज a यार? a क्या है? कोई भी बता दो, a क्या है? 1। बेटा x पर का कोफिशिएंट होता है 1, तो a क्या है? 1। b क्या है? 4। c क्या है? k। तो वैल्यूज को पुट करते हैं, क्या हो जाएगा? 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू k, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। समझ में आई बात? 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16। 16 माइनस 4k इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, है कि नहीं? कॉमन ले सकते हैं इसमें से हम कुछ, तो 4 कॉमन ले लेते हैं। 4 माइनस k इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो आ गया 4 माइनस k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। समझ में आ रही है बात? अब क्या करूं? जैसे सिंपल इक्वेशन में सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व करना है। क्या करते हैं हम? k को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, यहाँ पे भी वही चीज करेंगे, k को दूसरी तरफ ले जाओ, तो क्या आ जाएगा? 4 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू k। क्या आ गया आपके पास में? 4 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू k। इसका मतलब k की वैल्यू क्या रहेगी? k की वैल्यू रहेगी लेस देन इक्वल टू 4, या तो 4 या 4 से छोटी वैल्यू। अगर यही चीज आपके पास एमसीक्यू में आ जाती है, समझो, अगर यही चीज आपके पास एमसीक्यू में आ जाती है और आपको k की वैल्यू इस फॉर्म में नहीं दे रखी, आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कहता है k इज 0, k इज 5, k इज 7, k इज 8। ठीक है, मान लो आपको क्वेश्चन इस फॉर्म में दे रखा, ठीक है, तो क्या करेंगे भाई? अब बताओ कौन सा आंसर होगा? k इक्वल्स टू 0, हमने रिलेशन निकाल लिया, k इज लेस देन इक्वल्स टू 4। अगर इनमें से कोई रिलेशन लिखा हुआ है तब तो बहुत अच्छी बात है, पर आपको लेस देन इक्वल्स टू या ग्रेटर देन इक्वल्स टू दिया ही नहीं है, आपको पर्टिकुलर वैल्यूज दे रखी है। तो इसका मतलब क्या है? k 4 या 4 से छोटी कोई भी वैल्यू ले सकता है, k 4 या 4 से छोटी कोई भी वैल्यू ले सकता है। तो इसमें कौन सी वैल्यू 4 से छोटी है? ये वाली वैल्यू, तो आपका आंसर हो जाएगा 0। समझ में आ गई बात? ऐसा चेहरा क्यों बना रही है? फिर अगर बात समझ में आई है तो, बात समझ में आने का तो इंसान अच्छा चेहरा बनाता है। ओके, नेक्स्ट 9x स्क्वायर प्लस 3kx प्लस 4 इक्वल्स टू 0, सेम है रियल रूट्स। हाँ, आपके पास है 2 मिनट, जिसने 2 मिनट में नहीं करा वो उठक बैठक करेगा, फटाफट। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। हो गया टाइम स्टार्ट, जल्दी। काउंटडाउन स्टार्ट्स। 5, मत बताओ, 5 4 ये क्या बात होती है? 3 2 मिनट छोड़ी, आपने 1 2 मिनट भी बोला। 1। मैं नहीं मानता, आप चीटिंग कर रहे हो, गलत बात है। ये छोटे बच्चों की तरह करता है, मैं नहीं मानता चीटिंग कर रहे हो। वो थी ना पहली बॉल पे आउट हो गया, मेरी ट्रायल बॉल थी। ऐसी हरकतें करता है, कच्ची मिट्टी। ओके, रियल रूट्स है तो कंडीशन क्या होगी?
समझ ले बेटा, जिसने किया है वो अपना चेक करेंगे। इफ रूट्स आर रियल तो कंडीशन क्या होगी, d इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। कंडीशन क्या है, d इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इधर देखना अपने स्टेप्स को, जहां गड़बड़ करिए वो यहाँ देखो, एक दूसरे से पूछने से फायदा नहीं है। मींस b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। b स्क्वायर माइनस 4ac greater than equals to 0. What is a here? 9. b 3k. x को छोड़ के पूरा आएगा, जिसने k को हटाया वो गया। c 4। वैल्यू को पुट करते हैं, क्या आ जाएगा, 3k का होल स्क्वायर माइनस 4 into 9 into 4 greater than equals to 0. So this will become 9k square minus कितना, greater than equals to 0. Yes or no? तो मैंने कब बोला, मैंने कहा तो चेक कर ले, ठीक है। मेरा गलत है, मैं वही गलत। ये आया आपका, हाँ तो ठीक है, कोई नहीं, वो अपना करेक्ट कर लेगी। देखो कितना मजा आ रहा है, मेरी गलत है बस। कितना मजा आ रहा है बंदे को, मतलब बंदी को नहीं, कितना मजा आ रहा है बंदे को। अच्छा यहाँ पे एक काम करो, पहले इसको सिंप्लीफाई कर ले, 9 कॉमन ले लो, k स्क्वायर माइनस 16 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो आ जाएगा k स्क्वायर माइनस 16 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। 2 मिनट बेटा, बेफालतू इज नॉट अ वर्ड ऑफ हिंदी डिक्शनरी। कितनी बार बताओ, फालतू मतलब होता है नॉट नीडेड, बेफालतू मतलब नेगेटिव ऑफ नॉट नीडेड, दैट इज नीडेड। तो ये बेफालतू मतलब एक ऐसा शब्द है जो हिंदी डिक्शनरी में एग्जिस्ट ही नहीं करता, बट हिंदुस्तान की 100% जनता इस शब्द का इस्तेमाल करती है। जब नहीं पता था तब मैं भी करती थी, फिर जब खुद से रिकॉल किया, अबे बेफालतू क्यों बोल रही हूँ मैं, तब समझ में आया। मतलब ये मुझे कब रियलाइज हुआ, आई वॉज इन आई थिंक 12th या 11th में थी, तो हमारा अरेंजमेंट पीरियड लगा था, और जो हमारे वो टीचर हुआ करते थे, जैसे कभी कभी मैं तुम्हारे साथ होता ना, पहेली पूछती हूँ, हम वैसे करते, तो वो अरेंजमेंट वाले टीचर जो है वो हमारे साथ पहेलियाँ पूछ रहे थे। सो ही सेड कि एक ट्रक है और उसकी पता नहीं, उन्होंने कुछ ऐसा बताया कि उसकी जो हेडलाइट है वो आपके पास में जो है वो बुझ रही है, बंद हो रही है, बुझ रही है, बंद हो रही है, बुझ रही, बंद हो रही है। तो बताओ कितनी बार वो कितनी बार ऑन हो रही है और कितनी बार ऑफ हो रही है। तो एवरीवन काउंटिंग लाइक सर ने बोला, बुझ रही है, बंद हो रही है, बुझ रही है, बंद हो रही है, बुझ रही है, बंद हो रही है, मतलब 4 बार। सर 4 बार ऑन हो रही है, 4 बार ऑफ हो रही है। एक बार ऑन होगी, एक बार ऑफ होगी। एक बार भी नहीं हो रही है, क्योंकि बुझ हो रही है और बंद हो रही है। बुझने का मतलब यही है कि फ्लेम ऑफ, बंद होने का मतलब ये फ्लेम ऑफ, मतलब एक बार भी नहीं हो रही है। एक बार भी नहीं हो रही है। तो हिंदी वोकैबुलरी में कई ऐसे शब्द हैं जो हम यूज करते हैं अननोइंगली, हम ऐसी जगह यूज करते हैं जहां पे वो बनते ही नहीं, क्योंकि बंद होना और बुझना एक ही चीज है ना। ओके, अब इसमें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगा लेते हैं, तो दिस विल बी k माइनस 4 और k प्लस 4। तो क्या आ गया आपके पास में, दैट k, दो वैल्यू आ गई, k माइनस 4 नॉट इक्वल्स टू 0 एंड k प्लस 4 इज, सॉरी नॉट इक्वल्स टू नहीं, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये दो चीजें आ गई, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं, k स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। तो a स्क्वायर, अब देखो इधर, जब ये वैल्यू आपके पास उधर जाएगी, बेटा कुछ समझ ले और दूसरे को समझने दे। जब ये वैल्यू उधर जाएगी, अच्छा जब ये वैल्यू उधर जाती है ना आपके पास में, क्या हो जाएगा आपके पास में, यहाँ से जब हमारे पास माइनस से उधर जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, k इज ग्रेटर देन 4। क्या आ गया, k इज ग्रेटर देन 4। 11th में इनइक्वालिटी पढ़ेंगे तब डिटेल में पढ़ेंगे, प्लस वाला उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, ये साइन उल्टा हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, k इज लेस देन इक्वल टू माइनस, ठीक है। मतलब जब हम माइनस वाला ले जाते हैं तो इसमें ग्रेटर देन इक्वल टू में कोई चेंज नहीं आता, प्लस वाले को लेके गए तो इसका चेंज हो जाता है, इनवर्स हो जाता है, उल्टा हो जाता है। अगर ये लेस देन इक्वल टू होता तो ग्रेटर देन इक्वल टू रहता है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू है तो लेस देन इक्वल टू हो गया। समझ में आ गई बात? अब बताओ किसका आंसर सही है? आधा सही है। आधा आधा। तेरा आधे से कम है। आधा। ट्राई कर नहीं, यू डिसअपॉइंट मी एवरी टाइम यार, मैं कितनी बार बोलती हूँ। आज पहले बहुत हो गया। नहीं बेटा, शाम को ले लेना kx इंटू एक्स माइनस टू प्लस सिक्स इक्वल्स टू 0, ये आपके पास है, ठीक है। kx इंटू एक्स माइनस टू प्लस सिक्स इक्वल्स टू 0, क्या दिया हुआ है, रूट्स कैसे है, इक्वल रूट्स है, ठीक है। कहता है रूट्स आपके पास इक्वल है। पहले इसको ओपन करो, खोलो, दिस बिकम्स kx स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तुम लोगों ने यहीं पे हथियार डाल दिए कि या तो x स्क्वायर की टर्म है ही नहीं हमारे पास में। भाई बॉड मास नाम की कोई चीज है, b फॉर ब्रैकेट, सबसे पहले ब्रैकेट कहता है मुझे खोलो, तो सबसे पहले b फॉर ब्रैकेट को ओपन करेंगे। अब क्या है, आपके पास इक्वल रूट्स है तो क्या है, d 0, समझ ले बेटा तुम, d क्या होगा 0, d क्या होता है, जोर से बोलो, d क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पे a क्या है, k। बोल क्यों नहीं रहे हो, पनिशमेंट दे, फिर बोलोगे खड़ा कर दो सबको, तो बोलो a क्या है, b क्या है, c क्या है, क्या आएगा, माइनस 2k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू के इंटू, तो ये क्या हो जाएगा 4k स्क्वायर 24k इक्वल टू 0। कॉमन ले लेते हैं, 4k कॉमन आ जाएगा तो k माइनस 6 इक्वल टू 0, तो ये तो टर्म 0 हो जाएगी, क्या वैल्यू आ गई 6, तो k की वैल्यू क्या आ गई 6। मैंने ऐसा करा कि 4k को भी एक फैक्टर ले लिया, उसका आंसर 0 आएगा, तो होल फैक्टर तो जब मल्टीपल में होता है तब होता है ना, तो 4k इक्वल टू 0 करेगी तब भी 0 ही आएगा के। क्या बेटा कल बहुत नहीं, हल्की सी 5 मिनट्स के लिए बौछार सी आई। सो डिस्क्रिमिनेट का कंसेप्ट क्लियर, डिस्क्रिमिनेट निकालना, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से रूट निकालना और डिस्क्रिमिनेट बेस्ड क्वेश्चंस क्लियर हो गए। नेक्स्ट करेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स।